जल्दी से बचा पार्टी यहाँ पर देख लेते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, बिल्कुल मिस करके नहीं जा सकते हैं इन क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है 3 फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म। बहुत बारी सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। सेक्युलरिज्म के फीचर्स को अच्छे से देख लेना, तुम्हें ना बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्षता। तो हमें पता है कि हमारे सेक्युलरिज्म टर्म के हिसाब से जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है और जो रिलीजन है, उनको बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। प्लस उसी के साथ में हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर लोगों को पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है कि आप किसी भी धर्म को नहीं भी मानना चाहते मत मानो, अगर मानना चाहते हो तो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। ठीक है, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। ठीक है, दे हैव बीन given that freedom and if you don't want to follow any, that is also something you can do। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजियस ग्राउंड्स पर, कोई स्पेशल स्टेटस किसी रिलीजन को नहीं दिया जा रहा है, सभी को बराबर माना जाता है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। स्टेट एंड द रिलीजन आर केप्ट सेपरेट। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है, अच्छा ये वही वाली बात रिपीट करी गई है। बट बच्चों, अगर कोई भी ऐसा मैटर आता है कि किसी रिलीजन के नाम पर इनइक्वालिटी हो रही है या कुछ गलत हो रहा है, तो उस केस में डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल इंटरफेयर। नहीं तो उसके अलावा गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है रिलीजन और रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करने का, दखल अंदाजी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट ऑल फॉर्म्स, अलग अलग वो कौन कौन से फॉर्म्स है जो कि कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में लेता है। तो कम्युनल माइंडसेट ही ऐसा होता है जो कि ये मान के चलता है कि धर्म ही सब कुछ है, धर्म के बेसिस पर समाज बना है ना। तो कम्युनलिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स अगर लिखने को आ गए, सबसे पहली चीज है यहाँ से दिमाग से जो कम्युनलिज्म चालू होता है, जहां पर आप जो है दूसरे धर्मों को लेकर प्रेजुडिस बना लेते हो, बहुत स्टीरियोटिपिकल इमेज बना लेते हो दूसरे धर्मों के लोगों की। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन फॉर्म है कम्युनलिज्म का। इसके अंदर आप रिलीजियस प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से ही मान के चलना किसी चीज को कि यार इस धर्म के लोग तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ प्रेजुडिस। उसी के साथ स्टीरियोटाइप बना लेते हो, वही प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, इट्स द सिमिलर थिंग। एंड वहां पर आप ये कंसिडर करने लग जाते हो कि योर रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर्स, आपका जो धर्म है दूसरों के धर्मों के मुकाबले ज्यादा सुपीरियर है। अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म एज मेजोरिटेरियन डोमिनेंस एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। अब जो श्रीलंका में हुआ था, ठीक है, श्रीलंका में चलो भाषा के बेसिस पे हुआ था, बट यहाँ पर धर्म के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। अब कम्युनल माइंडसेट ने ये कोशिश करेगा कि हम अपने धर्म की सुपीरियोरिटी को और किस तरीके से एक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो ये कोशिश करेंगे पॉलिटिक्स को कैप्चर करो। सो इट लीड्स टू द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन्स ओन रिलीजियस कम्युनिटी। फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस कम्स आउट एज मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस, एंड फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। अब देखो यार, दोनों कम्युनिटीज की बात करते हैं। अगर जो मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो ये कोशिश करेगा कि वो अपने धर्म को और ज्यादा एस्टैब्लिश करने के लिए पॉलिटिकली डोमिनेंस क्रिएट कर ले, कि अपने धर्म के लोगों की सरकार बना दे, और वो जो सरकार है वो एक तरीके से मेजॉरिटेरियन तरीके से फंक्शन करे, जहां पे सिर्फ मेजॉरिटी की सुनी जाए, माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड करा जाए। ठीक है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी तो ये कोशिशों में लग जाएगी मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की। बट वहीं पे अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी कम्युनल माइंडसेट की है, तो वो हमेशा देश से अलग होने की बात करेगी, है ना। वो हमेशा एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट या फिर जिसको हम बोलते हैं अलगाववाद की बातें करेंगे। तो वो सारी टेंडेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तीसरा फॉर्म कम्युनलिज्म का होता है जहां पर आप पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करते हो, राजनीतिक तौर पर एक ही धर्म के सपोर्टर्स को एकजुट करने की कोशिश करते हो। कैसे होगा वो? तो आप सेक्रेड सिंबल्स, जो धार्मिक सिंबल्स होते हैं, इमोशनल अपील करोगे और फियर क्रिएट करोगे, ताकि एक ही धर्म के लोग जो है वो सब साथ में आ जाए और मोबिलाइज हो जाए। लास्ट चीज होती है जो सबसे गलत फॉर्म होता है कम्युनलिज्म का, दैट इज द कम्युनल वायलेंस। तो कम्युनलिज्म कभी कभी जो है अपने सबसे अगली फॉर्म ले लेता है, दैट इज द कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। धर्म के नाम पे दंगे फसाद होना, लोगों को मारना, काटना, हिंसक होना, तो ये सबसे अगली फॉर्म है। और हमने ये चीज जो है भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान देखी थी। ठीक है बच्चों, तो और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पर, जो काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। दिस इज हाउ कैन कास्ट टेक सेवरल फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात करनी है। तो यहाँ पर आपको पता है कि कैंडिडेट्स चूज करते टाइम इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा जो है कास्ट कॉम्पोजिशन को देखती हैं समर्थन जीतने के लिए, कि कौन सी कास्ट ग्रुप ज्यादा मात्रा में मौजूद है, कि हम भी उसी कास्ट का जो है कैंडिडेट उतारेंगे। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट जब बनती है तो पॉलिटिकल पार्टीज ये ध्यान रखते हैं कि
टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट कास्ट फाइंड अ प्लेस इन द गवर्नमेंट। तो जब सरकार बनती है ना तब भी पॉलिटिकल पार्टीज ध्यान देती है कि अलग अलग कास्ट ग्रुप के लोग होने चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम लोगों से सपोर्ट मिले देश के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करती है वोट लेने के लिए। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम पर्टिकुलर कास्ट। कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो खुलेआम कुछ कुछ कास्ट को फेवर करते हुए भी दिखती हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट हैव कंपेल्ड द पॉलिटिकल लीडर्स टू ब्रिंग कास्ट सेंटिमेंट्स इनटू पॉलिटिक्स टू मस्टर सपोर्ट। और क्योंकि यार देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सबके पास एक ही वोट है ना, तो उस वजह से आपको पता है कि यार ऐसा तो होगा नहीं कि किसी के पास ज्यादा वोट है किसी के पास कम है, किसी की वोट की वैल्यू ज्यादा है किसी की कम है, नहीं। तो अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के वोट को तो जीतना होगा, तो उस वजह से लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कास्ट ग्रुप्स के सपोर्ट को जीतने की कोशिश करते हैं, कास्ट सेंटिमेंट्स को भी अपील करते हैं। तो इसी के साथ एक्चुअली हमारे ये जो क्वेश्चंस है वो होते हैं कंप्लीट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एंड बाय।